गहलोत साहब जिस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, इसकी बुनियाद 2002 की वो रिपोर्ट है जिसको गहलोत साहब की काबीना ने स्वीकृति दी थी। 1.5 दशक पहले उन्होंने दस्तावेज देकर और एफिडेविट देकर कहा था 100 मीटर की ऊंचाई पर अरावली में खनन की मंजूरी दी जाएगी। मैं तो धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें कंटूर को शामिल करके उस ऊंचाई को एक तरह से तकनीकी रूप से कम करने का काम किया है। तो ये उनका उसके द्वारा फैलाया जा रहा भ्रम अब जनता के सामने साफ आ गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने साफ कर दिया, कुछ बातें आज साफ हो गई। हम कटिबद्ध हैं अरावली को बचाने के। भाई साहब, पट्टों को लेकर भी आपने बताया कि 700 के करीब जो पट्टे, निश्चित तौर पर मैंने जो कहा सोच समझ कर कहा, अगर नहीं कहा तो मैं कहूँगा सो गहलोत जी कह दें कि हमने एक भी पट्टा जारी नहीं किया। जो या तो अभ्यारण्य है या कोई नेशनल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है या फॉरेस्ट है या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये 4 श्रेणियां ऐसी है जिसमें किसी भी आधार पर खनन पट्टा जारी किया ही नहीं जा सकता। कड़े नियम बने हुए हैं। और जब केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि अरावली पर्वतमाला को कोई आंच नहीं आएगी, और यही नहीं, अभी जो मैंने ग्रीन क्रेडिट फंड की बात की, इस ग्रीन वॉल को मजबूत करने के लिए गुरुगांव से 700 एकड़ में काम भी प्रारंभ हो गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो एक तरह से सजेशन है उनका। उन्होंने कहा कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का डिटेल साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया जाता। कौन सा प्लान तैयार हो गया? गहलोत साहब क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप अपने अनुयायियों को कह रहे हो कि मौन जुलूस निकाले? आपके पास मुद्दा हो तो 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार के विकास के कामों पर बहस की चुनौती को स्वीकार करके खुद आप विधानसभा में आओ। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में 3-3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 दिन विधानसभा में नहीं आए, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। और ये जो 100 मीटर की परिभाषा है, इसमें मैं एक बात और, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी कहा है 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां, उनकी ढलान की 2 पहाड़ियों के बीच के एक कमेटी के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में 1 मीटर के दायरे 100 मीटर की ऊंचाइयों की मापदंड में 98.9% राजसमंद के अंदर अरावली हिल्स पर खनन पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। उदयपुर में 99.89, गुजरात के साबरकांठा में 89.4 और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.7। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, इको सेंसिटिव जोन है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वेटलैंड है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 37 जिलों में 0.19% में ही अगर इस परिभाषा में माने तो खनन पट्टे जारी किए जा सकते हैं। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पूरा क्रम उसी कांग्रेस के द्वारा 2002 के अंदर और 2002 से लेकर अब तक जो खनन पट्टे जारी हुए जिनका उल्लेख मैंने कहा, उसमें सोचवे काके बिल्ली हज को चली, खुद 700 से ज्यादा पट्टे देने वाले अशोक गहलोत जी अब ये कहते हैं कि अरावली को बचाना है। अरावली को बचाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये ठीक उसी प्रकार की बात है। आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन किया ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड को लेकर। एक एथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया। दुर्भाग्य देखिए, ये जो उस फैक्ट्री को का एमओयू जब हुआ 2022 में, वो भी गहलोत साहब ने किया। आज उसी का विरोध करवा रहे हैं। और उसमें उसकी जो जमीन थी, उस लैंड के कन्वर्जन को उद्योग